पहचाना। जय जय सिद्ध भगवान।
सभी साधन में बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय अष्टाने का महापर्व के इस 5वें दिवस पर हम सभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हुए और इस अष्टाने का पर्व में नंदीश्वर आदि की वंदना के क्रम में आगे बढ़े हैं। निश्चित ही यह जो मांगलिक प्रसंग है, अष्टाने का पर्व शाश्वत पर्व के रूप में वर्ष में 3 बार आता है। मानो हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से हटकर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करने की प्रेरणा देने के लिए यह त्रय संख्या में यह पर्व विशेष, जो कि अनादि निधन शाश्वत पर्व है, इसके कोई प्रारंभ करता नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव त्रिकालिक है। इसलिए यह भी त्रिकालिक रूप से यह पर्व हमें स्वरूप का परिचय कराने के लिए आते हैं। आइए हम सभी, चूंकि आज हमारी जो त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र पूजन है, इसमें मोहिनी कर्म के विषय की चर्चा है और ये सबसे बड़ा कर्म है। यानी कर्म तो बड़ा नहीं है, लेकिन सभी कर्मों का हम राजा यदि कहें तो इसे कह सकते हैं। इसलिए आज उस राजा की चर्चा करने वाले हैं जो प्रतिपक्षी है, और उस प्रतिपक्षी राजा का भी विस्तार बहुत है। इसलिए हम सभी अपना समय को ध्यान में रखते हुए आज पूजन यहाँ प्रारंभ करेंगे। विनय पाठ के माध्यम से हम और आप सभी लोग जुड़ते हैं और क्रम से फिर इसके बाद में अनेक जिन मंदिरों के दर्शन भी हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे अनेक साधन में बंधु जिनालयों में पहुंचकर दर्शन लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। आइए हम सभी यहाँ पर विनय पाठ प्रारंभ करें और समय अनुसार जो दर्शन का लाभ मिलता है वह भी आप लीजिएगा। जबले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आ, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सबका, दुर्निवार सब कर्म अरु मोहा दुख परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लगा, हो संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रहदार, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार, भव कारण में तात का नाशक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में प्रभु जी के आप समान, मेरा स्वरूप ज्ञानादिक गुण था, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान, दीन भावना मिटे गई चिंता मिटी अच्छे, निज प्रभु का पाई प्रभु राम पाए, शरण रहा था खोजता इस संसार मझा, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा, हो निज स्वरूप में मगन हो खामोश अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम, मैं बंदो जिन राज को धरे उर समता भान, जन 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 जग जान से हरि विकास का भाव, यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मान, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना, ओ राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना, पुष्पांजलि छिपे उसको चढ़ा लो, बैठिए। और आइए हम सभी यहाँ पर अभी डासाला के सुंदर जिन मंदिर में पहुंचे, हमारे साधन में बंधु सतीश जी बिलोकर के माध्यम से वहां के सुंदर जिनालयों के दर्शन हम कर रहे हैं। आइए पूजा पीठिका हिंदी भाषा के पाठ के माध्यम से आपके पास अध्यात्म पूजांजलि पुस्तक होगी, उसमें आप देखेंगे हम पूजा पीठिका के कुछ पद भगवंतों के दर्शन करते हुए यहाँ अर्पित कर रहे हैं। सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों को अर्पित। अरहंत सिद्ध सूरी नामा उपाध्याय साधु गुण धामा, परमेष्टि पद सुखकारी पूजन कर हो दुखहारी। ओम निमनादि मूल
छिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप अरु सिद्ध साधु गया मैं धर्म। सुख दुखकारी है, वे स्वयं में सुख रहित, सुख न उनका मरम। प्रभु आपको लखी निश्चय हुआ, शरण अपनी सकते स्वयं सब परम। बाह्य दृष्टि प्रभु अपने जातम भजु, लीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो हरते स्वपरिपुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इसी क्रम में हम सभी मंगल विधान भाषा के लिए जुड़ते हैं। बीच बीच में दर्शनों का भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र पावन। चिर सेवी कर में भ्रमित रवि, सुखकारी तब आराधन है। हे प्रभु शांत नाशाग्र दृष्टि, फिर मुद्रा हमें बताती है। शांति सुचिकार कर में है, बाहर से कभी न आती है। है रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारे मंगलमय। रागादि विकारी भाव भजे, परिणति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मंत्र है मंगलमय, हे धर्म मोक्ष तुम मंगलमय। पुण्यत्व आदि गुण युक्त सिद्ध में नमन करूं हे मंगलमय। हो दुख सभी तत्क्षण विनष्ट, स्मरण किए तुम सब निज रूप। नागिनी भूत पिशाच नाग गद सभी दूर हो हे शिव भूत। सभी दूर हो है शिव भूत। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक आइए हम सभी 1008 सुलक्षणों से सुशोभित पितरागी भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ अर्पित कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती सहस्रस्ताधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ करते हैं। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐसा गवाग नायक सामंत चार जो है। वंदना उनकी पूजा विधि करूँगा, जो भाग्य प्राणियों को मैं पुण्य बंद हेतु। आत्म रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरुवर भव सस्तिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, हे प्रेरणा सतत मुक्ति दे मुझको। निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, कर आयुष्योति हेतु अविलंब मैंने लीना। मुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ योग द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषोत्तम हे गुरुहितं कर, सब वस्तुएं तजूंगा तुझ पूर्ण ज्ञान हेतु। पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तथा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रतिदिन उदयपुर से भी हम आदिनाथ जिन मंदिर जो भव्य जिनालय है उसके भी दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं, और आज भी हमें वहाँ के दर्शन क्रम अनुसार प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ औनूर से भी हमारे
मुक्ता जी भंडारी बहन है, जो कि बेंगलोर मूलतः निवासी और इस समय अष्टानिका महापर्व पर अभी पोन्नूर क्षेत्र पर है। ऐसे 3 जिनालयों के दर्शन करते हुए आइए हम सभी यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक में श्री पद्म प्रभु श्री सुपाश चंदा प्रभ स्वस्तिदायक में श्री पुष्प दंत शीतल श्री वास पूज्य और विमल प्रभु श्री अनंत धर्म और शांति कुंज मंगलमय मुक्ति विधायक है। नाथ मल्ल मुनि शोभत जीन में नाथ ने मेहर काश करो श्री वर्धमान जिन सुख वरद निज पर विवेक प्रगटायक है। जिन समझी जड़ वैभव तज कर संज्ञा इच्छा मुक्त बने निज का पुरुषार्थ मूल कारण व्यवहार सहायक है। वो जिन वाणी अभ्यास सदा तत्वों का सम्यक निर्णय हो रागादि विकारी भाव भरे जिन वाणी स्वस्तिदायक हो। योग चरणानुयोग से सत्य श्रद्धा चारित्र धरे प्रज्ञानुयोग करणानुयोग ज्ञान वृत्ति प्रण स्वच्छ करें। बोधि रिद्धिया प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका तप घोर करें आकाश चले है पार नहीं जिनके बल वांछित रूप बना सकते भारी मलका लंबा छोटा जो सर्वौषधियों की विधि है पर नहीं प्रयोग करे ख्याति लाभ पूजा हेतु तुम समझण वैभव ठुकराओ तब होने मोक्ति सेतु। तुम समझण वैभव ठुकराओ तब होने मोक्ति सेतु। पुष्पांजलिं छिपे। और आइए हम सभी इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए नंदीश्वर दीप की वंदना और दर्शन के भाव लेकर के आगे की ओर चल रहे हैं। आज की त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र पूजन का मंगलाचरण हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन अपनी तीर्थ यात्रा क्रम हमारा चलता था और उस तीर्थ यात्रा क्रम में हम आमंत्रित करता लोगों का मंगल आह्वान करते थे, जो कि अब तो पूरा स्वाध्याय परिवार ही है और हमारे बेसिक दादर ग्रुप साथ ही साथ नेमिनाथ दिगंबर जिन मंदिर ट्रस्ट सैलू और शिवाजी पार्क सहदरा दिल्ली का जो हमारा जिनालय ट्रस्ट है, वह सभी साधर्मी बंधु हमारे साथ में है। आइए हम सभी त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान के मंगलाचरण के साथ में इस नंदीश्वर की यात्रा और सिद्ध परमेष्टि भगवंतों का स्वरूप चिंतन प्रारंभ करते हैं। मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम। ओ आत्मधर्मोस्तु मंगलम। जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम। जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम। जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम। ईतराग सीजनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्वकाल ज्ञान रूप मंगलम। जय धर्म विश्व धर्म सार्वधर्म मंगलम वस्तु का
स्वभाव ही अनादि मंगलम काल वर्त सिद्ध चक्र हुए नार मंगलम आत्म कल्याण हेतु परम श्रेष्ठ मंगलम सर्व पूज्य सिद्ध चक्र महिमामय मंगलम सिद्ध चक्र मंगलम सर्व सिद्ध मंगलम सिद्ध चक्र मंगलम सर्व सिद्ध मंगलम धर्म चक्र के मार्ग धर्म चक्र मिलता नहीं ज्ञान चक्र से प्राप्त सिद्ध चक्र वंदन करूं सिद्ध चक्र वंदन पुष्पांजलि छिपे। आइए विधान की पीठिका पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तुम देख रस हुओ मेरो मनवा तुम देख रस हुओ मेरो मनवा प्रभु देख रस हुओ मेरो मनवा प्रभु देख रस हुओ मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा प्रभु देख रस हुओ मेरो मनवा प्रभु देख रस हुओ मेरो मनवा सिद्ध चक्र काल भरती ध्रुव अनंतों काल से सिद्ध प्रभु सब हो गए हैं मुक्त भव के जाल से काल भरती से चक्र विधान करता हूँ प्रभु सिद्ध प्रभु के अष्ट गुण का कथन करता हूँ प्रभु अनंत सिद्धों के सदैव अनंत है ज्ञान ध्यान विराग फल का हुए प्रभु भगवंत है मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा रस हुओ मेरो मनवा सिद्ध देख रस हुओ मेरो मनवा ऐसे वंदन करूं मैं सिद्ध चक्र महान को प्रभु नमन सम्यक ज्ञान को भाव से पूजन करूं मैं सदा का सुख राष्ट्र आपके चरणाम्बुजों में शांति पाऊंगी समय बीता है अनादि काल से अब तक अनंत ज्ञान निज पाया नहीं प्रभु ज्ञान दो मुझको तुरंत सकल जग में शांति सुख हो यही मंगल कामना सिद्ध चक्र मंगलमयी पाओ हे भगवान सिद्ध चक्र विमान कर पाऊं सम्यक ज्ञान मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा रस हुओ मेरो मनवा एक रस हुओ मेरो मनवा एक रस हुओ मेरो मनवा तुम एक
हरस हुओ मेरो मनवा। पुष्पांजलिम क्षिपे। और आइए अब इस क्रम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारी 5वीं पूजन मोहिनी कर्म विनाशक अनंत वीर गुण प्रकाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र पूजन। इस पूजन में स्थापना के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। यह मोह क्या है? वास्तव में देखा जाए तो आचार्य देव कहते हैं यह मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक हो। लेकिन यह मोह मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो 7 कर्म है, जो शेष कर्म है, इन सब कर्मों का यदि राजा कहा जाए तो इस मोह को कहा जाता है। मोह भी है जिसके रहने पर सभी कर्म टिक रहे हैं। यदि इस मोह की सत्ता का नाश हो जाए तो फिर सभी चले जाएंगे। जैसे सेना में राजा परास्त हो जाए या राजा नष्ट हो जाए तो निश्चित ही पूरी सेना पराजित मानी जाती है। ऐसे इस मोह को, अनादि चिरभावी मोह को आइए हम सभी परास्त करने की भावना से आज सिद्ध भगवंतों का स्मरण इस पूजन के माध्यम से कर रहे हैं। स्थापना पद प्रारंभ होता है। मेरा अनुरोध है सभी साधर्मियों से अपने स्थान पर खड़े होकर के आइए हम सिद्ध समूह भगवंतों को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना। अरे छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना। दुष्ट मोहनी विनाश करके पूर्ण सुख पाऊं प्रभु, प्रकृति अथाई नासु नाशु, मोक्ष में जाऊं विभो। दीन दर्शन मोह नासु, सूर समर्पित प्राप्ति करो। चैत मोह बजीत नाशु, परम सुख की प्राप्ति हित। मोह कर्म विक्षेप है संसार दुख दातार है। पुण्य बहुति हो मगर मिल, ताना भव का पार में। छोड़ना छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना। मसु का दोस्त सेना पति बड़ा बलवान है। मोह का जो नाश करता वही तो भगवान है। सिद्ध कितने भी हुए ना, सभी में दर्द मोह। चैत मोह विनाश के विकल, किया भव से भूल दो। सिद्ध चक्र महान के पति मोह क्षय करता महान। विनय से वंदन करूं प्रभु, आपसे पाऊं स्वज्ञान। अरे छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना।
और आइए हम सभी एक सिद्ध भगवंतों का यह जो दो दोहा रह गए पंक्तियां उसे एक भक्ति के माध्यम से लेते हैं। तो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा पर मन में भायो रे। तो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा पर मन में भायो रे। ओ मोह कर्म को नाश कर हुए सिद्ध भगवान, ओ मोह कर्म को नाश कर हुए सिद्ध भगवान। मैं भी नासु मोह नाऊ सम्यक ज्ञान, मैं भी नासु मोह नाऊ सम्यक ज्ञान। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। और आइए जिन्होंने दर्शन मोह आदि सर्व प्रकृतियों का नाश कर दिया और चारित्र से विद्रोह करके जो आज सिद्ध समूह में सम्मिलित हो गए हैं, हम उनके यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं जी। भगवंतों के दर्शन करते हुए यहाँ पर अर्घ अर्पित करने को चल रहे हैं। ओम ह्रीं श्री मोहिनी कर्म विनाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्रेभ्यो अत्र उत्तरोत्तर समोषण धावनम्। ओम ह्रीं श्री मोहिनी कर्म विनाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्रेभ्यो अत्र तिष्ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं मोहिनी कर्म विनाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्रेभ्यो अत्र मम सनितो भव षट् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और अब पूजन की अष्टक यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इस पूजन के अष्टक के माध्यम से इस मोहिनी कर्म का अभाव हो, इस मंगल भावना से प्रारंभ होगा। ये मोहिनी कर्म क्या है? जो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का अभाव करे, नाश कर दे, उसे यहाँ पर मोहिनी कहा गया है जी। किसी का माइक प्रारंभ है? हाँ जी, चलिए म्यूट कर दिया गया क्योंकि डबल क्रॉस वाइज आती है तो अन्य साधर्मियों को सुनने में दिक्कत होती है। आइए हम सभी प्रारंभ करेंगे अपनी पूजन के अष्टक। तत्वों की तस्वीरों को फैला कर देखो, उपादान की ताकत को आजमा कर देखो। तत्वों की तस्वीरों को फैला कर देखो, उपादान की ताकत को आजमा कर देखो। मैं निजता करता हूँ करता नहीं करता, चाहो तो संकित की आंख उठा कर देखो। मैं निजता करता हूँ करता नहीं करता, चाहो तो संकित की आंख उठा कर देखो। वो समय सार है, नियम सार है और है मादिन वाणी। जय मादिन वाणी, जय मादिन वाणी, जय मादिन वाणी, जय मादिन वाणी। हो निज अनुभव जल धरण चढ़ाओ, निजको जाओ, जन्म जरा मरण आदि रोग हर निज सुख पाओ। मोहनीय को नाश करो और दुख बिनचाओ, सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाओ। ओम ह्रीं मोहिनी कर्म विनाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्रेभ्यो जन्म निर्वृत्त विनाशनाय जन्म निर्वपामति स्वाहा। ओम निर्जन चंदन शीतल चरणाग्र चढ़ाओ, बाबा का पुरर परम शांत शीतल सुख पाओ। मोहनीय को नाश करो और दुख विनचाओ, सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाओ।
कालवर्ती सत्यचक्रेभ्यो संसाता विनाशनाय तन्नं निरूपहन्ति स्वाहा। अनुभव में रक्त गुण पूर्वगताओ समुद्र कर अनहारी अक्षय पद पाऊं। मोहनीय को नाश करूं भव दुख बरसाऊं सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं मोहिनी कर्मणा शक्ति कालवर्ती सत्यचक्रेभ्यो अक्षयपद प्राप्त अष्टम निरूपहन्ति स्वाहा। अनुभव में पुत्र लाऊं मति मनहर काम बाण के पंथ करूं सुख पाऊं दुख हर। मोहनीय को नाश करूं भव दुख विनिशाऊं सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्री मोहिनी कर्मणा शक्ति कालवर्ती सत्यचक्रेभ्यो कामान् विनाशनाय पुष्पं निरूपहन्ति स्वाहा। अनुभव में सुख लाऊं छुटा रोग विध्वंस करूं अनहारी होकर मोहनीय को नाश करूं भव दुख विनिशाऊं सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्री मोहिनी कर्मणा शक्ति कालवर्ती सत्यचक्रेभ्यो सुधर्मनाशनाय निवेदं निरूपहन्ति स्वाहा। मोहनीय को नाश करूं भव दुख विनिशाऊं सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्री मोहिनी कर्मणा शक्ति कालवर्ती सत्यचक्रेभ्यो मोहान् कर्मणाशनाय निरूपं निरूपहन्ति स्वाहा। अनुभव की धूप बनाओ परम सुगंध करो अष्ट कर्म विध्वंस करूं निज बल से निष्ठ करो। मोहनीय को नाश करूं भव दुख विनिशाऊं सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाऊं। वो समय सार है नियम सार है और है माजिद वाणी। जय माजिद वाणी जय माजिद वाणी जय माजिद वाणी जय माजिद वाणी। ओम ह्रीं श्री मोहिनी कर्मणा शक्ति कालवर्ती सत्यचक्रेभ्यो अष्टकं विनाशनाय निरूपं निरूपहन्ति स्वाहा। अनुभव करूं कि फल लाओ मृत्यु बरस में महामोक्ष फल पाऊं स्वामी गुण नमस्कार। मोहनीय को नाश करूं भव दुख विनिशाऊं सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्री मोहिनी कर्मणा शक्ति कालवर्ती सत्यचक्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलं निरूपहन्ति स्वाहा। शिव सुख पाऊं। मोहनी का नाश करूं भव दुख विनिशाऊं सिद्ध चक्र की पूजन करके शिव सुख पाऊं। कर्मों और पापों के झंझट को अब छोड़ो मुझकी दृष्टि से मुक्ति से नाता जोड़ो। कर्मों और पापों की झंझट अब तो छोड़ो निजी दृष्टि से मुक्ति से नाता जोड़ो। गुण अनंत है सुख अनंत है आनंदमय जिन जाने हमारा तब ज्ञानी हम एक विज्ञानी हमारा तब ज्ञानी हम एक विज्ञानी। जिन मंदिर में जाकर आत्म ध्यान लगाए निज में निज को जाकर परमात्म हो जाए। जिन मंदिर में जाकर आत्म ध्यान लगाए
यही नीति है ओ यही नीति है, यही नीति है, अंतिम लक्ष्य बनाओ आत्मज्ञानी, हम एक विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम एक विज्ञानी। आओ आत्म के आनंद की खान बना रहे हो, आओ आत्म के आनंद की खान बताए, रत्नाकर से सजा हुआ भगवान दिखाए। निज आत्म ही परमात्म है, सुख की यही भवानी, मत कर हैरानी, मत कर हैरानी, मत कर हैरानी, मत कर हैरानी। तो छोड़ो कर की बातें, कर की बात पुरानी, इस आत्म से शुरू करेंगे हम जो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम एक विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम एक विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम एक विज्ञानी। और आइए हम सभी यहाँ पर अर्घ अर्पित करने को चल रहे हैं। शाश्वत धाम के जनालय में हमारे एक साधर्मी बंधु भरत भाई मुंबई वाले जो हैं, उदयपुर में उनकी परिजन रहते हैं, उनके साथ वो आज यात्रा के लिए पहुंचे और बाहर से पूरा मंदिर अवलोकन करते हुए हम मंदिर में प्रवेश किए हुए थे। आइए भगवंतों का दर्शन करते हुए अर्घ अर्पित हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं मोहिनी कर्म विनाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्रेभ्यो अनरुपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। ये मोह है क्या और मोह करता क्या है? वास्तव में इस मोह की कुल 28 प्रकृतियां बताई गई हैं, जिसमें मूल 2 हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इस दर्शन मोहिनी के अंतर्गत भी हम उसके भेद प्रभेदों की तरफ चर्चा करते हुए चलते हैं। तो उसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ऐसे 3 भेद किए गए हैं। जिसमें मिथ्यात्व प्रकृति का उदय जब जीव को होता है तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तेन माही विपर्य, जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं उनके विपरीत श्रद्धा होती है। मैं को अपनापन अनुभव न करके मैं को अजीवादी रूप अनुभव करता है, और जो अजीवादी है उनको मैं रूप अनुभव करता है। ऐसी अनादि मिथ्यात्व अज्ञानता इस जीव को चल रही। तो पहला तो हुआ मिथ्यात्व कर्म, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व। इस सम्यक मिथ्यात्व में कर्म का उदय होने पर जीव के यथार्थ श्रद्धान और मिथ्या श्रद्धान दोनों मिले हुए होते हैं, यानी मिश्र रूप इसमें स्थिति बनती है सम्यक मिथ्यात्व के अंतर्गत। और उसके बाद तीसरी प्रकृति आती है सम्यक प्रकृति। यहाँ सम्यक तो है लेकिन इसमें कमजोरी पड़ी हुई है, चलमल अगाढ़ दोष है। जैसे कोई व्यक्ति बुखार तो टूट जाए, खड़ा तो हो जाए लेकिन डगमगाए, ऐसी स्थिति इसमें होती है। तो इस तरह से 3 प्रकार से दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों की यहाँ चर्चा आई। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां हैं, उसकी चर्चा हम अर्घ के साथ में यहाँ पर देखते जाएंगे, विषय हमें पता लगेगा। 16 प्रकार से तो कषाय के भेद किए, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन, और साथ में 9 कषाय। इस तरह से ये सब कर्म प्रकृतियां बहुत अच्छा इसका विषय है। इसलिए इसका विषय अच्छा है क्योंकि इसने हमारा बहुत बुरा किया है, और जिसने हमारा बुरा किया हो उसको अच्छी तरह से देख ही लेना चाहिए एक बार, है ऐसा ही तो होता है। एक ना एक बार मौका आने दो, हम तुम्हें अच्छी तरह से देख लेंगे, देख ही नहीं लेंगे, निपटा ही देंगे, ऐसा लोग कषाय में कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, कई बार कथन ऐसा भी आता है, अब तो भैया हमने उनको समझ लिया, अब हमको उनसे कोई मोह नहीं रहा, मतलब वीतरागी हो गए क्या? नहीं, वीतरागी नहीं हो गए। यहाँ जो कह रहे हैं मोह नहीं रहा, वहां तूने उसके साथियों को पकड़ के बैठा है, तूने वहां द्वेष कर लिया। धन्य है वे वीतरागी भगवंत, जिनके इस मोहनी कर्म प्रकृति के क्षय होने पर अनंत वीर शक्ति प्रकट होती है। वास्तव में इसके लिए बल चाहिए, और बल आत्मा में पड़ा हुआ है। ऐसे आत्म बल के माध्यम से आइए हम सभी इस मोहनी कर्म पे जय पाने के लिए एक एक कर्म प्रकृतियों की चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। प्रथम यहाँ पर पहले एक अर्घावली होगी, उसके उपरांत क्रम से मिथ्यात्व प्रकृति आदि जिसकी चर्चा हमने की है, दर्शन मोहनी के भेद, उसके अर्घ प्रारंभ होते हैं। आओ भाई तुम्हें बुलाए साला में सद्ज्ञान की, इस साला में आकर सीखो बातें सब भगवान की। आओ भाई तुम्हें बुलाए साला में सद्ज्ञान की, इस साला में आकर सीखो बातें सब
वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम मोहनी के 28 प्रकृतियां जीवों को दुखमय संतर मोह चरित्र को दोनों में एक नहीं तुमय दर्शन मोह प्रकृतियां तीनों मिथ्या भ्रम की जड़ी जगत मोह कैसी प्रकृतियां सांसारिक दुख की मिटनी पहले दर्शन मोह बनाता तो प्रभु ने संकित पाया फिर चारित्र मोह को नाता शाश्वत सिद्ध चक्र पाया वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम और इसमें ये क्रम यहाँ पर बताया है। पहले दर्शन मोह विनाशा और संकित प्रकट हुआ। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यह दर्शन मोह का अभाव किस गुण स्थान में हो जाता है? हाँ जी अजीत जी, भाई साहब, नीलेश जी, हाँ जी, उन्होंने इशारे में ही बता दिया। और अच्छा है कि इतनी उंगलियां हमारे पास थी जिससे हम बता सकते थे। अगर ये आगे की संख्या 11वें 12वें की होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। हमारे पास में 4 उंगलियां हैं। ये 4 जो उंगलियां हैं ये बता रही है 4 गति परिभ्रमण जीव ऐसा कर रहा है इस मिथ्यात्व के उदय के कारण, इस मिथ्यात्व मोह की उन्मत्तता से। बस इसको ऐसा पलटा और कुछ नहीं, यानी दृष्टि पलटी और सम्यक हुआ, वस्तु स्वरूप ख्याल में आया और यह दर्शन मोह गया। और राजा गया तो बाकी की सेना का क्या दम है, वह तो चली ही जाएगी। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आइए उस मोक्ष के उपाय के क्रम में आगे की ओर चलते हैं। सुंदर अर्घों के माध्यम से अब मिथ्यात्व प्रकृति के नाश की यहाँ चर्चा प्रारंभ होती है। प्रथम प्रकृति मिथ्यात्व आपने झट बिनसाई, उपशम संकित पाया क्षण को सुखदाई। सिद्ध चक्र को सविनय वंदो निज को ध्याओ 28 प्रकृतियां मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्रीं विद्यात् प्रकृति विनाशक सिद्ध चक्रे वर्गम निर्वपान्ति स्वाहा। पूजी पुण्य प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व मिटाई, ज्ञान ध्यान वैराग्य पूर्वक निज निज पाई। सिद्ध चक्र को सविनय वंदो निज को ध्याओ 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं सम्यक मिथ्यात् प्रकृति विनाशक सिद्ध चक्रे वर्गम निर्वपान्ति स्वाहा। जी सम्यक प्रकृति मोह की पूर्ण जलाई, साहित्य संकित पाकर निज परिणति हरसाई। सिद्ध चक्र को सविनय वंदो निज को ध्याओ 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं सम्यक मिथ्यात् प्रकृति विनाशक सिद्ध चक्रे वर्गम निर्वपान्ति स्वाहा। प्रकृति कर चारित्र्य मोह तय पर जय पाई, क्षय कर दी 25 प्रकृति क्रम से दुखदाई। क्षय कर दी 25 प्रकृति क्रम से दुखदाई। पुष्पांजलि क्षिपे। देखिए एक हम इस जो व्यवस्था को यहाँ पर बताया गया है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इसकी जो नाश है और उसके बाद चारित्र्य मोहनी का नाश है, इसको एक उदाहरण से हम ले सकते हैं। और उदाहरण भी आगम में ही है। भूधर दास जी ने भूधर शतक में एक प्रसंग प्रयोग किया है। जैसे शतरंज होती है और शतरंज में खिलाड़ी खेलते हैं, 2 पक्ष खेल रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि शतरंज में अच्छे अच्छे सैनिक हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, ये सब रहे आपके पास में, लेकिन एक उसमें सेनापति होता है जिसको हम कहते हैं वजीर। यदि ये वजीर मान लो प्रतिपक्षी के द्वारा
नष्ट हो जाए या उसको हटा दिया जाए, युद्ध स्थल से वह परास्त होकर निकाल दिया जाए, तो हमारी शक्ति कमजोर होती है कि नहीं? निश्चित होती है। और हम कह रहे हैं सब बैठे रहे, वजीर अजीर सब बैठे रहे, वो प्यादे में पूरी भीड़ इकट्ठी रहे, लेकिन उसमें राजा को चेक पड़ जाए तो फिर कैसा होता है? क्यों साहब? कि राजा को चेक पड़ी और पूरी की पूरी शतरंज धरी की धरी रह गई। यहाँ पर मोह राजा को चेक पड़ी और बाकी की जो शतरंज है, मतलब चारित्र मोहनी आदि की, अभी जब तक राजा को चेक है, राजा अपने घर से हिल नहीं पा रहा है, तब तक वजीर युद्ध लड़ता रहेगा राजा के साथ साथ। लेकिन राजा ही चला गया तो फिर शेष रहने वाले नहीं है। ऐसी शेष चारित्र मोहनी आदि की प्रकृतियों का अब स्वरूप चिंतन यहाँ पर प्रारंभ होता है। क्योंकि आज विषय थोड़ा विस्तृत है और हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। अब चार कषाय चौकड़ी के अनंतानुबंधी की चार, इनकी चार प्रकृतियों के नाश की चर्चा यहाँ चालू होती है। जिन वाणी ध्याना सभी, जिन वाणी माँ, ओ जिन वाणी ध्याना सभी, जिन वाणी माँ, जिन वाणी वीराट वाणी, मुक्ति को देती है महाकल्याणी। जिन वाणी ध्याना सभी, जिन वाणी क्रोध अनंतानुबंधी का शासित माया, क्षमा अंगीकृत कर दूल्हे मोहाया। सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ, 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्री नंदानुबंधी क्रोध प्रलय विनाशक, सिद्ध चक्र में वर्गम निर्वाण की स्वाहा। मान अनंतानुबंधी जय कर सुख पाया, विनय भाव धारण करते ही गुरुवर्षाया। सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को लाओ, 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्री नंदानुबंधी प्रकृति नाशक, सिद्ध चक्र में वर्गम निर्वाण स्वाहा। माया अनंतानुबंधी जय कर हर्षाये, इस स्वभाव में आज गुण के गीत सुनाए। सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ, 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्री नंदानुबंधी माया प्रकृति नाशक, सिद्ध चक्र में वर्गम निर्वाण स्वाहा। बोलो अनंतानुबंधी का नाम मिटाया, सोच धर्म पा मोक्ष मार्ग पर चरण बढ़ाया। ओ सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ, 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्री नंदानुबंधी लोक प्रकृति नाशक, सिद्ध चक्र में वर्गम निर्वाण स्वाहा। और प्रत्यक्षानावर्णी आदि प्रकृतियां चार उसके अर्पित होते हैं। तो क्रोध प्रत्यक्षानावर्णी प्रकृति विनाशी, उत्तम क्षमा हृदय में अर्पित शांति प्रकाशी। सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ, 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्री अप्रत्यक्षानावर्णी क्रोध प्रकृति नाशक, सिद्ध चक्र में वर्गम निर्वाण स्वाहा। ओम मान प्रत्यक्षानावर्णी जपते की स्वामी, परम विनय अंतर में आई अंतर्यामी। ओम सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ, 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्री प्रत्यक्षानावर्णी प्रकृति नाशक, सिद्ध चक्र में वर्गम निर्वाण स्वाहा। माया प्रत्यक्षानावर्णी करत विनाशी, सरल भाव पाया आर्जव गुण सुच भी प्रकाशी। हो सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ, 28 प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ। ओम ह्रीं श्री प्रत्यक्षानावर्णी माया प्रकृति नाशक,
चापती स्वाहा। वो लोग प्रति अप्रत्यक्षानावरणी नासी, वो सुचिता के परिणाम प्राप्त कर सनिधि प्रकाशी। तुम गाओ जिनवाणी वीरा की वाणी, मुक्ति को देती है महाकल्याणी। जिनवाणी जिनवाणी गाना सभी गाना सभी, जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ। ओम ह्रीं सी अप्रत्यक्षानावरणी लोभ प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रे व्योरगम निरूपामिति स्वाहा। बृहद जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो प्राचीन पुस्तक है, उसमें इन कर्म प्रकृतियों का जहाँ वर्णन किया, अनंतानुबंधी आदि का, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजय, इसका स्वरूप जब वर्णन किया तो वहां पे ऐसा आता है जो स्वरूपाचरण को प्रकट ना होने दे उसको अनंतानुबंधी का। हम लोग बात चालू कहाँ करते हैं, जब हमारे दर्शन मोह का अभाव होगा तो सम्यक दर्शन होगा। कब होगा? दूसरे के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? क्या कह रहे हैं? कब तक बैठेंगे? कि जब तक स्वबल प्रकट नहीं होगा तब तक कैसे होगा? कार्य तो करना ही होगा। वास्तव में स्वरूप का आचरण, स्वरूप की लग्नता, स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान ऐसा होने पर इस अनंतानुबंधी का अभाव होता है। ये प्रक्रिया है, यानी अस्थि परक चर्चा यहाँ पर की जाती है। अप्रत्यक्षाना वर्ण का स्वरूप क्या है कि अप्रत्यक्षाना वर्ण में जो अनंतानुबंधी जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान था वो तो अनंतानुबंधी में चला गया। अब अप्रत्यक्षाना वर्णी में क्या होता है कि यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल के विचार सहित न्याय रूप मर्यादित क्रोध होता है, न्याय रूप मर्यादित मान होता है, न्याय रूप मर्यादित माया होती है और न्याय रूप मर्यादित लोभ होता है। क्योंकि अभी शेष प्रकृतियां सत्ता में है, अप्रत्यक्षानावर्णी प्रत्यक्षानावर्णी संजुलन न्याय रूप होगा। अन्याय कब तक होता है? बस एक प्रश्न का उत्तर देके आगे की चर्चा करेंगे। अन्याय कब तक होता है? जल्दी से बताएं भैया, समय बड़ा कम है और हमको सभी कर्म प्रकृतियों की चर्चा करके उसके अभाव की भावना भी भानी है। हाँ जी, जल्दी से, अन्याय कब तक है? हाँ, मैं एक भक्ति की गीत गा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जब तक मिथ्यात्व हृदय में है संसार न पल भर कम होगा, कम होगा। जब तक मिथ्यात्व हृदय में है संसार न पल भर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। जब तक मिथ्यात्व है तब तक अन्याय है, और जैसे ही मिथ्यात्व गया अब इसके बाद पूर्ण न्याय तो नहीं है लेकिन न्याय पूर्वक क्रम क्रम से अप्रत्यक्षानावर्णी प्रत्यक्षानावर्णी और संजुलन, इसकी चर्चा आगे क्रम से आगे बढ़ रही है। आइए एक भक्ति की दो पंक्तियों के सामने साथ में प्रत्यक्षानावर्णी प्रकृति चार का नाश करते हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, ओ निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, ओ निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, ओ मुनिराजों का मार्ग प्यारा लगता है, ओ मुनिराजों का मार्ग प्यारा लगता है, मुनिराजों का मार्ग प्यारा लगता है, मुनिराजों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्गंथों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्गंथों का मार्ग प्यारा लगता है। प्रत्यक्षानावर्णी क्रोध तुरंत जलाया, क्षमा भाव से निजात को सुख पहुंचाया, सिद्ध चक्र को सब में बंधु निज को जाओ,
चक्रेभ्योर्गं निपाति स्वाहा ॐ प्रत्यक्षानावर्णी मान्त्रिपुरन्त विनाशा विनय सगुण पार जब गुण संपूर्ण प्रकाशा ओ सिद्ध चक्र को विनय बंधु जिनको जाओ अट्ठाईस प्रकृति की शीघ्र मिटाओ ओम ह्रीं सर्वज्ञानवाणी मान प्रगति नाशक सिद्ध चक्रेभ्योर्गं निपाति स्वाहा प्रत्याख्यानावर्णी माया क्षय कर डाली आ जाओ वो तेरी का पाई वो गुणशाली ओ सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ अट्ठाईस प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ ओम ह्रीं सिद्धचक्रानावर्णी माया प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रेभ्योर्गं निरूपामति स्वाहा ओ प्रत्याख्यानावर्णी लोक दाय विनाशी सोच धर्म की पावन महिमा त्वरित प्रकाशी ओ सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ अट्ठाईस प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ ओम ह्रीं सर्वज्ञानवाणी लोक प्रगति नाशक सिद्ध चक्रेभ्योर्गं निरूपामति स्वाहा और संजनन कषाय की 4 प्रकृतियों का अर्घ्य अर्पित होता है पूर्ण क्षमा और में धारण कर शिव सुख पाया ओ सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ अट्ठाईस प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ ओम ह्रीं संजनन संबंधी क्रोध प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रेभ्योर्गं निरूपामति स्वाहा मालिक काय संजन को तत्काल बताया पूर्ण विनय और में धारण कर दो सुख पाया ओ सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ अट्ठाईस प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ ओम ह्रीं संजनन संबंधी मान प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रेभ्योर्गं निरूपामति स्वाहा ओ कषाय संजन माया को तुम विनाशा आज धर्म में धारण कर ज्ञान प्रकाशा ओ सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ अट्ठाईस प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ ओम ह्रीं संजनन संबंधी माया प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रेभ्योर्गं निरूपामति स्वाहा हाँ जी आइए लोभ प्रकृति के नाश का अर्घ्य अर्पित होता है का भी नाम मिटाया परम स्वस्थ भावना जगा शिव को सुख पाया सिद्ध चक्र को सविनय बंधु निज को जाओ अट्ठाईस प्रकृति मोह की शीघ्र मिटाओ ओम ह्रीं संजनन संबंधी प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रेभ्योर्गं निरूपामति स्वाहा प्रकार चौकड़ी कार पहुंचे बिनसाई छह सूर्य कसाय करके कर दे पाई निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है 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 ओम ह्रीं संजनन संबंधी लोभ प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रेभ्यो अर्घं निरूपामि स्वाहा। इस तरह से 16 जो चौकड़ी है मतलब 4 चौकड़ी कषाय की है
उसकी नाश की चर्चा यहाँ पर आई। उन प्रकृतियों का विषय विस्तृत यहाँ किया गया। अब आगे बचती है 9 कषाय, और ये 9 कषाय में पहली है हास्य। हम सब सोचते हैं क्या रखा है संसार में, जिस दिन वैराग्य आ गया तो हंसी हंसी में खत्म कर देंगे संसार को। इस हंसी हंसी के चक्कर में हम हास्य के पात्र हो रहे हैं, हमें पता नहीं है। जब तक अभी दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व अंदर में बैठा हुआ है, इस मोह को हमने जब तक पकड़ के रखा है तब तक संसार अंश मात्र भी कम होता नहीं है। फिर भी संसार का फेरा ना एक कभी टला, एक फेरा कम नहीं हो रहा। तो निश्चित ही यहाँ पर इस मोहनी कर्म की चर्चा के अंतर्गत बहुत सारी अच्छी चर्चाएं हैं, लेकिन हमारी समय मर्यादा के साथ हम बढ़ रहे हैं। अप्रत्यख्यान वर्ण तक की बात हमने कर ली थी। हाँ, राजकुमार जी भाई साहब को मैं जोड़ रहा हूँ इसी क्रम के साथ कि अप्रत्यख्यान वर्ण की चर्चा में न्याय पूर्वक क्रम से उसके क्रोध मान माया लोभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार घटते हैं। अप्रत्यख्यान वर्ण में उसका जो उदय है, मतलब प्रत्यख्यान वर्ण का जब जीव के उदय होने पर उसके न्याय रूप अल्प क्रोध होता है, न्याय रूप अल्पमान, न्याय रूप अल्प माया, मतलब अप्रत्यख्यान की अपेक्षा और घट जाती है, लेकिन होती है। और जब संजुलन का उदय आता है तब अबुद्धि पूर्वक और मंदतर क्रोध मान माया लोभ। जब उदय है तो ये ध्यान रखना, उदय होगा तो ऐसा होगा, जिनके उदय का भाव हो गया उनके सर्व प्रकार से कसाय रहित निष्कषाय पना होता है। ऐसे अरहंत सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए आइए मैं अनुरोध करूंगा, हाँ जी अनम्यूट कर लीजिए और भाई साहब को माइक दीजिएगा। भरत भाई आपका मोबाइल अनम्यूट किया है मैंने, हाँ उसी पे भाई साहब को ले लीजिए, हमारे राजकुमार जी साहब को। हाँ भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जी साहब, जय। आज हम मोहिनीय कर्म विनाशक सिद्ध परमात्मा की पूजन कर रहे हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव समय सारजी में टीका लिखते हुए कहते हैं कि ये मोह क्या है, तो वो कहते हैं तत्व अप्रतिपत्ति रूपो मोह। तत्व की अप्रतिपत्ति रूप मोह है, माने तत्व की प्राप्ति नहीं होना, तत्व की समझ नहीं होना, उसको ही मोह कहते हैं। और तत्व क्या है? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा स्वरूप समझ में नहीं आना। ये हमारे साथ बड़ी विडंबना है कि लोक में जो पदार्थ हैं उनको हम पूरा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं स्वयं कैसा हूं इसको समझने का प्रयास ही नहीं करते। देवशास्त्र गुरु के नाम पर भी कुछ भी चलेगा, क्योंकि हम तो नमो लोए सब अरहंताड़म, नमो लोए सब सिद्धाड़म, नमो लोए सब साउड़म वाले हैं। तो सभी देव पूज्य हैं, सभी गुरु पूज्य हैं। उनका क्या स्वरूप है, उनका ऐसा ही स्वरूप क्यों पूज्य है, इस संबंधी हमारा विवेक ही नहीं रह जाता है, क्योंकि मोह इतना खतरनाक है। एक बहुत सुंदर चर्चा, एक छोटा सा वाक्य द्रव्य दृष्टि प्रकाश जी में आता है कि हम द्रव्य की चर्चा भी पर्याय में बैठ करके सुनते हैं। द्रव्य स्वभाव की बातें भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं मान करके सुनते हैं। इसीलिए ऐसे मंदिर जी में आकर के पूजन करके विधान करके स्वाध्याय सुन करके भी हमारा मोह ज्यों का त्यों बैठा रहता है। हमारे लिए मंगल अवसर आया है कि हम उस द्रव्य स्वभाव को जाने, वस्तु स्वभाव को जाने, तत्व को समझने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से अनंत सिद्ध परमात्माओं ने मोह कर्म का नाश करके अन्य समस्त कर्मों का अभाव किया और आज सिद्धालय में विराजमान है, हम भी अपने सिद्ध स्वभाव को समझ करके उस मोह कर्म को इस जीवन में गला सकें, तो हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति संक्षिप्त में वास्तव में जो मूल की भूल पड़ी हुई है उसकी चर्चा यहाँ पर आदरणीय भाई साहब के द्वारा की गई। और मैं थोड़ा सा कर्णानियोग शैली की तरफ से भेद प्रभेदों की प्रकृति की चर्चा कर रहा था, और उन्होंने हमें द्रव्यानियोग की उस धारा से जोड़ा, जिससे कि स्वरूप अवलोकन करके वस्तु स्वरूप का विचार करके यह जीव इस कर्म रहित अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आइए हास्य आदि 9 कषाय जो शेष अभी यहाँ पर हैं कुल, उनमें हास्य आदि 9 कषाय 16 के अलावा रह गई हैं, उनकी यहाँ पर अर्घावली प्रारंभ होती है। हास्य कसाय प्रकृति दुखदाई,
मुनि होकर तुर कही न सायो। सौम्य शांत हो दुख बिन छाया, सिद्ध चक्र का शिव सुख पाया। ओम विभाषारी नो प्रशायनाचक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। रति कसाय भव दुख दाता, काम बाण रति को घाता। सौम्य शांत हो दुख बिन छाया, सिद्ध चक्र का शिव सुख पाया। ओम सीरति भाष्यादि नो प्रशायनाचक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। रति कसाय प्रकृति भव दुखमय, इसे नाश पाया पद सुखमय। आत्मज्ञान से कष्ट निवारा, सिद्ध चक्र पाया सुख पाया। ओम रति कषाय नो प्रशायनाचक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। शोक कसाय नरक ले जाती, प्रभु ने आत्मज्ञान से घाटी। शुद्ध भाव से कषाय नासी, सिद्ध चक्र पाया विनाशी। ओम शोक कषाय नो प्रशायनाचक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। हो भय कसाय से बहु दुख पाया, निर्भय हो भय को विन काया। शुद्ध भाव से निज को ध्याया, शाश्वत सिद्ध चक्र सुख पाया। ओम निर्भय कषाय नो प्रशायनाचक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। जादू गोप्ता कानंदियारा, ईसा भाव पूर्ण निर्वारा। शुद्ध ज्ञान के गीत सुहाने, सिद्ध चक्र के वैभव पाए। ओम श्री गुप्ता कषाय प्रकृतिनाशक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। वेद कथाय कथाई, मुक्ति मार्ग पाया शिवराय। मोक्ष प्राप्ति में पावक नासी, सिद्ध चक्र पाया विनाशी। ओम श्री स्त्री वेद कषाय प्रकृतिनाशक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। पुरुष वेद कथाय मिठाई, मोक्ष मार्ग पाया सुखदाई। यह पुरुषार्थ प्राप्ति में बाधित, मोक्ष मार्ग में वंचित साधक। ओम ह्रीं श्री पुरुष वेद कषाय प्रकृतिनाशक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। सिद्ध सुख शोधक वेद नपुंसक, काम विनाशा भव दुख वर्धक। नपुंसक वेद विनाशा, जगत प्रगति शिव सुख की आशा। ओम ह्रीं श्री नपुंसक वेद कषाय प्रकृतिनाशक सिद्ध चक्र विवर्गम निर्भवति स्वाहा। नौकसा नौकसाय चयती दुखदाता, सिद्ध चक्र पाया सुखदाता, सिद्ध चक्र पाया सुखदाता। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए सभी कर्म प्रकृतियों की चर्चा के बाद अब 28 प्रकृतियों के लिए, मोह कर्म के 28 प्रकृतियों के लिए पूर्ण अर्घ और महार्घ यहाँ अर्घ किया जाता है। मोह कर्म की प्रकृतियां नासी हटाई, सिद्ध चक्र पाकर प्रभु आप हुए जगदीश। मोह कर्म का नाश कर आप हो गए थे। सिद्ध चक्र पाया प्रभु त्रिभुवन मध्य प्रदेश। हाँ जी, आइए महाअर्घ यहाँ प्रारंभ होता है। मेरा अनुरोध है सभी साधारण बंधुओं से जो जिन मंदिर में है वो हम सभी की ओर से इस महाअर्घ में वहां पर अर्घ अर्पित करने के लिए आगे रहें। दर्शन मोह नाश होने पर होता भेद ज्ञान विज्ञान, सफर विवेक जगाता और में हो जाता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्राप्त होते ही होता है सम्यक चारे। रत्न प्रयत
पाते ही प्राणी होता परम प्रवीण। फिर चारित्र मोह जय करके पाता केवल ज्ञान महान। मोह कर्म के क्षय करके ही पा लेते हैं पद निर्वाण। आत्मद्रव्य के आश्रय होता श्रद्धा का परिणाम महान। आत्मद्रव्य आश्रय से होता शुद्ध ज्ञान परिणाम प्रकाश। आत्मद्रव्य के आश्रय होता चारित्र का परिणाम महान। आत्मद्रव्य के आश्रय होता ज्ञान आनंद महान। शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमयी। अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमयी। ओ मंगलमयी देखो आनंदमयी। ओ मंगलमयी देखो आनंदमयी। अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमयी। अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमयी। मोह कर्म का नाश कर पाऊं सौख्य भार। मोह कर्म का नाश कर पाऊं सौख्य भार। सिद्ध चक्र वंदन करो हो जाऊंगा पार। सिद्ध चक्र वंदन करो हो जाऊंगा पार। अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमयी। 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 आइए हम सभी यहाँ पर अर्घ अर्पित करने के लिए चल रहे हैं। ओम ह्रीम श्री। हाँ जी, डसाला के मंदिर में जो हमारे पंचवालेती भगवंतों का बहुत सुंदर वेदी है, उसके दर्शन यहाँ पर हम कर पा रहे हैं। हाँ जी, शायद कुछ कारणवशात अभी लिंक ब्रेक हुई है, कोई बात नहीं। आइए हम सभी भाव अर्घ यहाँ पर अर्पित करते हैं। ओम ह्रीम श्री मोहिनी कर्मनाशक सिद्ध चक्रेभ्यो अर्घं निरूपामिति स्वाहा। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। और आइए अब यहाँ पर इस मोह कर्म के नाश से अपार सौख्य की प्राप्ति होती है। वह सौख्य स्वरूप के बल से होता है। उस स्वरूप की खबर आने पर सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याते ध्याते जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता है। एक उदाहरण मैं अभी अभी देख ही रहा था, जैसे हमारे भाई साहब राजकुमार जी साहब और मतलब हमारी भाभी जी और कुछ साधन भी वहां पूजा कर रहे थे शाश्वत धाम में। उसके बाद बीच में हमारे भरत भाई और उनका परिवार पहुंचा तो वो उन्हीं में सम्मिलित हो गए। तो कैसे सम्मिलित हो गए कि भगवंतों की दृष्टि की तो एक साथ सम्मिलित हो गए। ऐसे ही स्वरूप की दृष्टि होगी तो हम कहाँ सम्मिलित हो जाएंगे कि हम भी अनंत सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसा अंदर से बल प्रकट करने के लिए पौया जी ने यह महार्घ अर्पित किया है। शेर छंद में है, अब सिंहनाद करने का अवसर आ गया। आइए हम सभी इस छंद के माध्यम से यह अंतिम महार्घ यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। निर्भव मिला मुझे पर समकित नहीं मिला। मदमोह काम पर्वत अब तक नहीं मिला। वेद ज्ञान पाया था जग को पर विवेक। सत्य का सूरज भी अब तक नहीं मिला। ओंकार ओंकार ओंकारा ओंकार ओंकार रत्नात्र कैसे बात पर भाव दिखाए। निज मोक्ष मार्ग समय अब तक नहीं मिला। संयम की खबर कैसे आती हृदय की ओर। निर्गंध दशा पाने का अवसर नहीं मिला। मैं धर्म ज्ञान कैसे करना बताओ प्रभु। मैं मोहन का पर्वत तक नहीं मिला। अतीब शुक्र ज्ञान दिखाया नहीं कभी। अतीब कषायों कभी अंत न मिला। कर्म का विनाश करूंगा। वेदों की कृपा से मुझे संत अभी मिला। प्राप्त करके निष्ठुर भी जाऊंगा। इस सिद्ध चक्र पूजन का अभिमान मिला।
आत्मदेव तुम्हें ज्ञान की मशाल, प्रकाशी आत्मदेव तुम्हें ज्ञान की मशाल, सिद्धों के जैसा पाके सुख हो गया निहाल, सिद्धों के जैसा पाके सुख हो गया निहाल। हरे हरे ओंकारा, हरे हरे ओंकारा। ओम ह्रीं मोहिनी कर्मनाशक सिद्ध चक्रे व्योमार्गम निरूपामिति स्वाहा। और जयमाला पाठ अब यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पूजन थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि संसार परिभ्रमण भी छोटा थोड़ी ना है, अनादिकाल से अनंत काल तक का है। उसका परिचय कराने के लिए यह विस्तृत चर्चा यहाँ पर की गई। अब संक्षिप्तीकरण करते हुए जयमाला पाठ यहाँ प्रारंभ होता है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। मोह में ठाक मेरे कोई नहीं है, मेरे घर में है पर मेरे नहीं है, घर से निकालूंगा मेरे नहीं है। पीत पद्म शुक्ल कृष्ण लेशा नहीं है, नील का पोते भी मेरे नहीं है, कर्म प्रकृतियां भी मेरी नहीं है, चुन चुन आशुना मेरे नहीं है, लोभ मान माया लोभ मेरे नहीं है, इनको विनाशूंगा मेरे नहीं है, ज्ञान वर्णाधिक कर्म मेरे नहीं है, इन्हें भी मेरे नहीं है, दर्शन ज्ञान स्वभाव है मेरा, इन्हें छोड़ कर कोई मेरा नहीं है, पर द्रव्य पर भाव मेरे नहीं है, शुद्ध भाव छोड़ा कोई नहीं है, मात्र शुद्धात्मा है तेरा तीनों का, मेरा नहीं है, सिद्ध चक्रवंदन का भाव जगा है, संसार भाव नहीं है, संसार भाव मेरा कोई नहीं है, हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से जिन धर्म पाया, जिन भगवंतों के दर्शन पाए हैं। आइए हम सभी यहाँ पर दर्शन करते हुए अर्घावली की ओर चलते हैं। हाँ जी, हाँ, हमारे कोन्नूर का जिन मंदिर है वहाँ के दर्शन पता नहीं, वहाँ का शायद नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, हम अर्घावली की ओर पढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्रीं मोहिनी कर्म विनाशक सिद्ध चक्रेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से यहाँ पर जयमाला के साथ ये पूजन पूर्ण हुई। अंतिम पद आशीष का जो है, अभी जो हमने बात की थी, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, उसी धारा में एक भक्ति की एक पंक्ति लेते हुए यह आशीष पद यहाँ अर्पित करते हैं।
नर्तन पाया भाग्य से अवसर आया है महान, नर्तन पाया भाग्य से अवसर आया है महान। वो सिर के ध्यान से बनो स्वयं भगवान, चलो रे चलो निज की ओर चले, शीघ्र प्रभु से शीघ्र मिले, चलो रे चलो निज की ओर चले, शीघ्र प्रभु से शीघ्र मिले। मोह कर्म की 28 प्रकृति का तुमने नाश किया, कर्म घातिया क्षय करते ही शुद्धात्म में वास किया। सिद्ध चक्र से संतुलित हो अष्ट कर्म सब विनाशाए, ध्रुवदा में आनंद को मन गुणानंद सदा पाए। शरण आपकी आया हूँ मैं, सुन लो तीन लोक के नाम, श्री कृष्ण पर सदा विराजू है आशीर्वाद दूंगा। की ओर चले शीघ्र प्रभु से शीघ्र मिले, चलो रे चलो निज की ओर चले, शीघ्र प्रभु से शीघ्र मिले। वो नर्तन पाया भाग्य से अवसर आया है महान, नर्तन पाया भाग्य से अवसर आया है महान। वो सिर जिम्मेवर की भक्ति से बने स्वयं भगवान, चलो रे चलो निज की ओर चले, शीघ्र प्रभु से शीघ्र मिले, चलो रे चलो निज की ओर चले, शीघ्र प्रभु से शीघ्र मिले। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपे। और इस तरह से हमारी यह पूजन यहाँ पर पूर्ण होती है। मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों का स्वरूप चिंतन करते हुए और आत्म स्वरूप को लक्ष्य में लेकर हम सभी इस मोह को परास्त करके स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी भावना से आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ अर्पित करने के लिए हम चल रहे हैं। जिन मंदिर में हमारे साधन में बंधु, वहां पर हम सभी की भावनाओं के अनुसार वहां अर्घ अर्पित करें। जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्घो भवताम भव करी मोक्ष वरो। 24 सिर दिन चंद्रारत चंद्र सरी, जगत हरत भवहंस भारत मोक्ष वरी। ओम श्री विश्वादी विरंतेव्यो नरपत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए नंदीश्वर दीप को अर्घ अर्पित करेंगे। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यान की जो शिव के भूमि समर्पित हो। ईश्वर की कृपा भावने भक्ति करो, वसुदेव प्रतिमा ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण द्विपंचाजनालय स्थित जिन प्रतिमे अर्घ प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ यहाँ अर्पित हो रहा है। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो आचार्य श्री ओझाय पूजो सात पूजो आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जिनवाणी 10 लाख धर्म 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र 3 लोक संबंधी प्रत्यम कृत्यम चैत्यालय
पंचमे रुसमति यस्य जिंचतले नंदीश्वर दीचंदी भावन जिंचतले शीशम शिखर कैलाश गिरी गिरनार चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र सचेत विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वादी महावीर प्रणत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए इस तरह से यहाँ अर्घावली अर्पित होती है और उसके उपरांत हम सब शांति पाठ के साथ जुड़ते हैं। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, जिसके इस मोह कर्म का नाश होता है उसकी अखंडित शांति धारा होती है। और जो मोह में उन्मत्त होते हैं वह मंदिर में भी शांति धारा के नाम पर अशांति कर ले तो आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी घटनाक्रम समाज में देखने को मिलता है। ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है। जो जिन मंदिर वह जिनालय है, वह कल्पद्रुम है, वह समोशरण है, जहां पर जातिगत बैरी जीव आकर के अपना बैर भूल जाएं और हम एक सजाती मनुष्य प्रकृति के जीव अपनी कषाय से मंदिर कलंकित करें। निश्चित ही ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। स्वाध्याय तत्व चिंतन और आत्म मंथन से इन सब के समाधान होंगे। आइए हम शांति पाठ, लघु शांति पाठ ले रहे हैं। आप सभी भगवंतों के दर्शन करते हुए पाठ करेंगे। ओम शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंदमय सारी विकलता तब भगे। भावनी है तू आश्रय शांति दाता सुखमयी भूल सागर दर भटकते शांति कब किसने रही। निज घर बिना में शाम नाही आज यह निश्चय हुआ मोह की चट्टान टूटी शांति निर्झर बह रहा। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। हो मेरे भक्त सुभावित सुख शांति सब पाते रहे। जो परांत प्रभो यही एक भावना है हो रही। दीन निज में ही रहो प्रभु और कुछ वांछा नहीं। दीन निज में ही रहो प्रभु और कुछ वांछा नहीं। सहज परम आनंदमय निज ज्ञायक विकार स्वामी लीन परिणति से चलती समरस सार। स्वामी लीन परिणति से चलती समरस सार। पुष्पांजलि छिपे। सभी लोग नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। विसर्जन पाठ क्षमापना, अंतिम क्षमापना पाठ संस्कृत पाठ जो हमारा चलता है वो लेते हैं। ज्ञानतो अज्ञानतो अपि शास्त्रोक्तम न कथमया तत्सत् पूर्णवास्तु तत्प्रसादः जिनेश्वरा। आवाहनं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वरं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्व क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। हमारे शाश्वत धाम में जिन मंदिरों में जो भी भाई लोग हैं उनसे अनुरोध है, हम यहाँ से सिद्ध चक्र महात्म्य पाठ स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी जिन मंदिर में वितरागी भगवंतों की परिक्रमा वहां पे प्रारंभ करेंगे। हाँ जी। सिर सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन ठाक से पाणी कर सिद्धों की अगवानी। सिर सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से पाणी कर सिद्धों की अगवानी। सिद्धों का सुमिरन करने से उनके अनुशीलन चिंतन से प्रगटे शोभात्म प्रकाश महासुखदानी पाओगे शिव रजधानी। श्रीपाल तत्व श्रद्धा
वे ज्ञानी थे। निज देह नेह को त्याग पड़ती उड़ानी, हो गई पाप की हानि। वो मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी। फिर अशुभ भाव से बचने को जिन वर की पूजन ठानी, कर जिन वर की अगवानी। वो भव भोग छोड़ योगीश भय, सिरपाल ध्यान धर मोक्ष गए। दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। वो प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से, मिटता है वो मेरे मन से। निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भव प्राणी, पाते निज निधि विसरानी। वो भक्ति से उर हर्षाया है, उत्सव युत पाठ रचाया है। जब हर्ष ही न समाया तो फिर भक्ति करन की खानी, जिन वर भक्ति सुख गानी। जो भक्ति हो सब सिद्ध चक्र का जाप जपो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो। सब सिद्ध चक्र का जाप करो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो। नहीं रहे पाप के मन में नाम निशानी, बन जाओ शिव पथगामी। भक्ति करे मन वचन से, वे छूट जाए भव बंधन से। करे मन वचन से, वे छूट जाए भव बंधन से। कभी जन भज लो भगवान भक्ति उड़ानी, मिट जाए दुखद कहानी। सिर से चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी, कर सिद्धों की अगवानी, कर सिद्धों की अगवानी। जय बोले त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय बोले नंदीश्वर में विराजमान पीतरागी जिन भगवंतों की जय हो। इस तरह से अभी का ये पूजन क्रम यहाँ पूर्ण हुआ। संध्या काल में 8:30 बजे से कार्तिक निरोपेक्षा का स्वाध्याय और कल पुनः हम सभी छठवीं पूजन के साथ में अष्टानेका महापर्व पर नंदीश्वर की वंदना करते हुए सिद्ध चक्र विधान आगे की ओर लेकर के चलेंगे। हम सभी सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याकर अल्प काल में संसार मुक्त हो और शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जयेंद्र।